सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कारागार में प्रबंधन और सुविधाओं में सुधार डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कारागारों की व्यवस्था के सुधार के लिए कई निर्देश जारी करे हैं, लेकिन जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विषयों को बहुत अच्छे से रखा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव सोच से और उनको किस तरीके की अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकती है, इसी बात से हम आज अपनी बात और विषय रख रहे हैं। सबने अपनी अपनी बात बोली। माननीय सभापति महोदय, आज एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने कारागार हैं राजस्थान में 30% से ज़्यादा कैपेसिटी पर वो भरे हुए हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं, हम चिकित्सा की बात करें, उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस होना, वहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधा होना, अगर उनको कुछ भी होता है तो कोई भी पूछने वाला नहीं है, ये इस विधेयक में कहीं प्रावधान नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों ने क्या गलत किया, मैं अपनी तरह से सिर्फ एक सुझाव के रूप में देना चाहती हूँ कि इस विधेयक में क्या क्या अमेंडमेंट्स और होने चाहिए, जिसमें चिकित्सा, जो कि एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, सैनिटेशन की बात करें, अगर हम ये बात करें कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर है, कैसे उनको ठूस रखा गया है और किस तरीके की बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी हम कारागार में नहीं दे पा रहे हैं, और उस बारे में इस विधेयक में कहीं कोई भी चर्चा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आए हुए विधायक ये बात बोल रहे थे कि हम सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं यहाँ पक्ष में बैठने की, तो मैं उनको ये बात कहना चाहूँगी और ये पूछना भी चाहूँगी कि सपने कौन देख रहा है ये तो 23 में पता पड़ ही जाएगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई कि ये विधेयक इतनी तुरता फुर्ती में लाया गया और इस बारे में चर्चा की गई। माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी का गठन करा है, जो कमेटी कितने ह्यूमन राइट्स, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या अपराधियों को मिलना चाहिए, उस बारे में पूरे तय करके अपनी रिपोर्ट बनाएगी और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पूरी उनको लेकर आएगी और 3-4 महीने में ही वो रिपोर्ट आने के लिए तय है। तो ऐसी क्या ज़रूरत हुई? उनके भी सुझाव अच्छे ही होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी का गठन करा है तो वो कमेटी भी अपने सुझावों को अच्छे से, तो हम उन सुझावों को भी इसमें ले सकें, ताकि राजस्थान में कारागारों की व्यवस्थाएं और सुधरे। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों हम इतनी जल्दी और इतनी तुरता फुर्ती में ये कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जनसंघ से ही हम लोगों का ये रहा है कि अपराधियों को अच्छा मोटिवेशन दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ताकि हम कहीं ना कहीं उनमें सुधार ला सकें। लाइब्रेरी, जैसा कि अभिनेश जी ने भी अपनी बात रखी, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम अच्छी उनको वातावरण देंगे तो हम अपराधियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा सोचें और अच्छा उनका व्यवहार हो। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं इसमें रखना चाहूँगी, जिस बारे में कहीं इस विधेयक में बातचीत नहीं कही गई है, वो एक लॉ एक्सपर्ट की है। इनको अधिकार से हम सरकार की तरफ से एक लॉ एक्सपर्ट दें जो इनको गाइड कर सके। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटा सा जुर्म है, लेकिन फिर भी हम निरंतर वो लोग कारागार में ही रहते हैं, उनको ढंग से एक्सपर्टीज नहीं मिल पाती है, ढंग से उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हम गठन करें हर जिला उसके ऊपर, हर जिला कारागार के ऊपर, जहाँ पर एक लॉ एक्सपर्ट बैठे और इन लोगों को ढंग से गाइड कर सकें। माननीय सभापति महोदय, हम लोग बहुत गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैदी, हम लोग बात कर रहे हैं कारागार में कि किस तरीके से इनको हम सुविधाएं प्राप्त कर दे सकें और क्या क्या इनमें नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, ह्यूमन राइट्स, जो कि इसके अंदर कहा गया है कि बंदियों को अच्छी तरीके से उनके राइट्स पे गाइड करने के लिए भी
हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। और इसीलिए मैं ये निवेदन करूंगी कि ये जितने भी आपने विधेयक लाए हैं, आपने बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विधेयक को बहुत ज़रूरी है कि हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी से रिजल्ट आए उसको भी देखें, और क्या हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर चिकित्सा और जिसके अंदर लॉ एक्सपर्ट और किस तरीके की व्यवस्था और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को हम बेहतरीन कर सकते हैं, उस बारे में विचार करें और उसके बाद वापस से इसको लाएं। जस्ट बिकॉज 3 महीने बचे हैं और सरकार बदलने वाली है, इसलिए ये बताने के लिए, और वापस जब विपक्ष में बैठे हैं तो चिल्ला चिल्ला कर बोलें कि हमने वो विधेयक लाया था, पास करा था, क्या किया आप लोगों ने उसमें, उस पर ना जाएं और सोचें समझें। और इसको मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित करा जाए और इसमें अच्छे अमेंडमेंट्स लाकर और वापस से इस विधेयक को इस सदन में रखा जाए। धन्यवाद।